सबको पता है कि सामान्य जो है 51% होना चाहिए और स्पेशल में 2/3 बहुमत होना चाहिए, लेकिन एक भी सांसद उस समय कानून बना सकता था, कानून पास कर सकता था। ऐसे ऐसे संविधान में काला कानून पास कर रहे थे, ये लोग मखौल उड़ा रहे थे और आज चुनाव के समय हम पर आरोप लगाते थे। तो निश्चित रूप से उस काले कानून में जो आपातकाल लागू हुआ, निश्चित रूप से फिल्म भी बननी चाहिए और ऐसे ऐसे लोगों को आम जनता के बीच में दिखार भी करना चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के चुनाव के समय कैसे झूठे बातें कर रहे थे, संस्थाओं में संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी की 400 बहुमत आ जाएगा तो वोट देने का अधिकार समाप्त हो जाएगा, ऐसे आरोप लगा रहे थे। इसकी जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए और इसको हम लोग आम जनता के बीच में जाकर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चला रही है कि इन लोगों ने जो जितने दिन ये लोग सरकार में कैसे कैसे काले कानून लाए, 75 बार संविधान का संशोधन किया, 90 बार इन लोगों ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त किया। भारतीय जनता पार्टी 2014 से 10 साल सरकार में रही, एक भी 356 का दुरुपयोग नहीं किया, एक भी चुनी हुई सरकार को इन्होंने हम लोगों ने बर्खास्त नहीं किया। और ये लोग जिन लोग काले कारनामे इन लोगों ने किया तो इसको आम जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी जाकर इसको बता रही है। सर अब जो है सो विपक्षी क्या करते हैं, जो मुस्लिमवाद और हिंदूवाद ऐसी भावना को ये करते हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? विश्वास कर लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी तानाशाही करे छथिन, संविधान के लिए खतरा छथिन। हम तो बतलिए ना तानाशाह के छले, संविधान के लिए खतरा के छले। हाँ, मैथिली में पूछे तो मैथिली में जवाब दै छियै। हाँ, मैथिली चैनल है यहाँ के कि तो निश्चित रूप से संविधान में तो उस समय माखौल उड़ल कि 75 संविधान। जिला के अध्यक्ष शंकर झा जी, नगर निगम के महापौर अरुण राय जी, मधुबनी के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामदेव महतो जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी और पार्टी के जिला महामंत्री प्रमोद कुमार सिंह जी, जिला महामंत्री देवेंद्र यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष संजय पांडे जी, श्रीमती राधा देवी जी, पूनम मल्लिक जी, मीना देवी जी, प्रशांत ठाकुर जी, सुनील मिश्र जी, सभी माननीय पार्षदगण और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आज की जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, आज ही के दिन 50 साल पहले 25 जून को 1975 को श्रीमती गांधी ने देश पर आपातकाल लगाया था। उसके 50 साल पूरे हो गए और भारतीय जनता पार्टी इसको काला दिवस के रूप में मनाती है। कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग चुनाव में घूम घूम कर बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इस कांग्रेस पार्टी ने और जो इंडी गठबंधन के लोग 1975 में जो आपातकाल लगाया और सत्ता बरकरार रखने के लिए 25 जून को के मध्य रात्रि को भारत सरकार ने बिना मंत्रिपरिषद के, कोई भी अगर कानून नियम बनता है तो मंत्रिपरिषद की उसमें जो है ली जाती है, बिना मंत्रिपरिषद का अनुमोदन के रात्रि में राष्ट्रपति से दस्तखत कराकर पूरे देश में आपातकाल लगा दिया। और जिस तरह उन्होंने संविधान की हत्या की, और कांग्रेस पार्टी अभी भी उसी मानसिकता से, चाहे वह इंडी गठबंधन के लोग हों, उसी मानसिकता से अभी भी काम कर रहे हैं। और जब आपातकाल लगा था 1975 में इस देश में, पूरे दिल्ली में जितने भी प्रेस मीडिया के लोग थे उनकी लाइन काट दी गई। लाइन इसलिए काट दी गई कि दूसरे दिन अखबारों में नहीं समाचार आवे, और जिस तरह पूरा देश को जेल बना दिया गया। आज के दिन कभी भी 25 जून के लोग इस देश में जो लोकतंत्र में जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इस दिन को नहीं भूल सकते, क्योंकि कैसे इस देश के संविधान को उस समय नकार दिया गया, कैसे पूरे देश को जेल बना दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता बरकरार रखने के लिए असंवैधानिक तरीकों का उपयोग किया है।
वह इस रूप में काला दिवस हम सभी लोग मनाते हैं। आपको कुछ विषय में रखना चाहता हूं कि 1947 से लेकर 2014 तक जो कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने राज किया, उन लोगों ने 75 बार संविधान को बदला और 75 बार संविधान में ऐसा ऐसा संशोधन किया जिसमें आज के लोगों को वो पढ़ना चाहिए कि उस संविधान संशोधन में उन्होंने क्या क्या कुकर्म किया। चाहे 38वां संशोधन हो, चाहे 39वां संशोधन हो, चाहे 40वां संशोधन हो, चाहे 41वां संशोधन हो, चाहे 42वां संशोधन हो। इन संशोधन में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए जिसमें आज की अगर युवा पीढ़ी उन संशोधनों को अगर पढ़ेगी तो इस लोकतांत्रिक देश में सबका शर्म सिर से नीचे झुक जाएगा। मैं उस 2-4 संशोधनों की चर्चा करना चाहता हूँ। 39वां संशोधन में कांग्रेस पार्टी या उनके लोगों ने जो संशोधन किया, उसमें सुप्रीम कोर्ट को, चाहे पीएम हो, राष्ट्रपति हो, उस राष्ट्रपतियों के खिलाफ चुनाव याचिका की सुनवाई पर भी रोक लगा दिया गया। उसमें ऐसा संशोधन किया गया। 41वां संशोधन में जो व्यवस्था की गई, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर निष्ठा रखते हैं, उनमें 42वां संशोधन में संसद को संविधान को नष्ट करने, जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की निरंकुश शक्ति प्रदान की गई। संसद या राज्य विधानमंडलों में कोरम की आवश्यकता समाप्त कर दी गई। एक अकेला सांसद भी संसद में कानून बना सकता है, ऐसी व्यवस्था कांग्रेस पार्टी और उनके लोगों ने की गई, जो आज संविधान की दुहाई दे रहे हैं। न्यायपालिका की शक्तियों को कटौती, न्यायपालिका किसी भी आधार पर संविधान के संशोधन पर आवाज नहीं उठा सकती। ऐसे लगभग 75 बार संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम, संशोधन करने का काम एक कांग्रेस पार्टी और इनकी सरकार ने किया था। और तो और 2014 तक 1947 से 90 बार चुनी हुई सरकार को धारा 356 का इस्तेमाल करते हुए, दुरुपयोग करते हुए 90 बार विपक्षी जो राज्यों में सरकार चलाते थे उनको भंग कर दिया गया। और वो लोग अभी संविधान की दुहाई देते हैं और ऐसी ऐसी बातें इन्होंने चुनाव के समय कही। उनका मैं कुछ अंश आपको बताना चाहता हूं इस आपातकाल के दिन में, आपातकाल के दिवस पर। मतलब हम चुनाव जीते तो ईवीएम अच्छा, और हम चुनाव हार जाएं तो ईवीएम खराब। रिजल्ट आने वाला था चुनाव का, उसके 2 दिन पहले जब पूरे देश में प्रिंट मीडिया ने, अखबारों में एग्जिट पोल दिखाया, तो उन लोगों ने ऐसा आंदोलन का आह्वान किया अपने कार्यकर्ताओं को कि जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम थी। इनके नेताओं ने जब चुनाव प्रचार हो रहा था तो ऐसे ऐसी बातें की। उन्होंने कहा अगर भाजपा को नहीं हराया तो भविष्य में हमारा संविधान और लोकतंत्र दूसरे खतरे में पड़ जाएगा। मतलब भारतीय जनता पार्टी और अगर एनडीए आ गई तो लोकतंत्र और संविधान खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे, कि लोकतंत्र और